तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत भी एक बड़ी खुशखबरी के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक। चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी। बैठक की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक की थी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह जो ऑनलाइन मीटिंग हुई, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सीएम ने यह आश्वस्त किया है, दरअसल इस बार G20 की जिम्मेदारी भारत के पास है। पहले यह कहा गया था कि सभी जो इस तरह के बैठक होंगे वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर होंगे। सीएम ने यह आश्वस्त किया है कि हम वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं करेंगे। इस मेजबानी के बहाने दुनिया भर के अतिथियों के सामने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो काम किए जा रहे हैं, नवाचार किए जा रहे हैं, उन्हें हम प्रेजेंट तो कर सकेंगे। तो G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। इसे लेकर एक ऑनलाइन बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने तैयारियों को लेकर यह बैठक ली थी। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि हम वैश्विक स्तर की व्यवस्थाएं देंगे। सीधे रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। नंबर 1 बुलेटिन, नंबर 1 प्रदेश, नंबर 1 मेजबानी और तैयारी होगी कैसे? ममता, वैश्विक स्तर पर मेजबानी का मौका और सीएम साहब के ट्वीट को देखकर लगता है कि वो इस मौके पर मारने वाले हैं चौका। ममता, बिल्कुल, देखिए ये छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएंगे और G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होगी और सितंबर 2023 में होनी है। और इस बैठक की तैयारी के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन मीटिंग हुई और इस मीटिंग को लेकर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को यह आश्वस्त किया है कि विश्व स्तर की जो तमाम जो व्यवस्था होगी वो छत्तीसगढ़ में हो जाएगी और इसी मेजबानी के बहाने, चूंकि यहां पर होगी तो मेजबानी जो है वो छत्तीसगढ़ की ही है, तो बहाने दुनिया भर के अतिथियों के समक्ष छत्तीसगढ़ की जो कला, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो किए जा रहे जो कार्यों और नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। जाहिर तौर पर सरकार की तमाम योजनाओं को भी दुनिया भर के सामने रखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ के तमाम जो स्थल है, अगर हम बात करें ऐसे जो अभी दुनिया भर के लोगों के सामने उस तरह से नहीं रखे जा सके हैं, तो जाहिर तौर पे सभी कुछ जो है वो सामने रखा जाएगा और दुनिया भर में छत्तीसगढ़ का भी नाम होगा, चूंकि मेजबानी यहाँ पर होगी और लोग यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मिली जीत को लेकर कहा कि जनता ने कांग्रेस की सरकार के 4 साल के विकास कार्यों पर मुहर लगाई। बीजेपी पर तंज कसा, यह भी कहा कि बीजेपी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती है। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर भानुप्रतापपुर की महाजनता के बीच हम लोग गए थे और भानुप्रतापपुर की जनता ने हमारी प्रत्याशी को भारी मतों से जिताया और हमारी 4 साल की सरकार की उपलब्धियों पे मुहर लगा दी है। इसका जीत का श्रेय वहाँ के कार्यकर्ताओं, वहाँ की जनता को देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी सरकार की नीतियों पे मुहर लगाई है तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी प्रोपोगंडा फैलाकर और फूट डालो राज करो की नीति वहाँ आदिवासी समाज को भड़काने का प्रयास किया, मगर उनके मंसूबे पर भी पानी फिरा और वहाँ की जनता जो विकास के एजेंडे पर मुहर लगाई है। ते हुए 1-2 तारीख को आरक्षण विधेयक
जनसंख्या के अनुपात में हक और अधिकार देने का प्रयास किया और विधानसभा में पारित होने के बाद महामहिम के पास, राज्यपाल महोदया के पास भेजा गया है। तो हमारा एक ही कहना है कि महामहिम राज्यपाल पे उसमें साइन कर देना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। और इधर जगदलपुर में आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, बाइक रैली निकाली। कवासी लखमा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण भानु प्रतापपुर उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में जीत मिली है। यह भी हो सकता है कि मंत्री कवासी लखमा को हिमाचल प्रदेश के ताजा अपडेट न मिल पा रहे हों कि वहां बहुत सारे विधायकों ने अपना फोन बंद कर लिया है, वहां पर भी अचानक से बहुत सारी कांग्रेस आई है। बहरहाल उन्होंने ये दावा भी किया, लखमा ने यानी दादी ने, 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर निशाना साधा। हमारा बस्तर में भी युवा कांग्रेस का भारत जोड़ो आंदोलन, हमारा मुख्यमंत्री परवारी था हिमाचल में, वहाँ सरकार आया और हमारे भानु प्रतापपुर में माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारे उपचुनाव थे। मनोज मंडावी के धर्मपत्नी भानु प्रतापपुर में जीता है। आज इतना उत्साह कार्यकर्ता है, आने वाला चुनाव 2023 में हमारा एक ही टारगेट है, मुख्यमंत्री का एक ही टारगेट है, हमारा कार्यकर्ता का एक ही टारगेट है, छत्तीसगढ़ में 90 का 90 सीट जीतना है। यही उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता, कल बीजापुर जाऊंगा, सुकमा, सब जगह इसी प्रकार उत्साह रहेंगे। इधर भानु प्रतापपुर उपचुनाव की हार पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सावित्री मंडावी को जीत की बधाई तो दी, लेकिन कांग्रेस पर षड्यंत्र कर चुनाव जीतने के आरोप भी लगाए। और रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि ये भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता के जनादेश का अपमान है, मतलब जनता का अपमान है। रमन सिंह ने यह भी कहा ईडी की कार्रवाई को लेकर कि जहां जहां करप्शन है वहां पर ईडी अपना काम कर रही है। कांग्रेस की षड्यंत्र बता के डॉक्टर रमन सिंह जी ने भानु प्रतापपुर के जैसे 4 उपचुनाव में डॉक्टर रमन, वो तो 23 में मालूम होगा कि क्या स्थिति है। जमीन की धरातल की सच्चाई चुनाव में दिखेगा, 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में दिखेगा। उपचुनाव में सत्ता का उपयोग करके धन बल और जिस प्रकार से यहाँ इस चुनाव में दुरुपयोग किया गया सत्ता का दुरुपयोग करके चरित्र हत्या करके चुनाव जीतना, हाँ, एक कांग्रेस ने वही काम किया। अब भानु प्रतापपुर के बाद जीत में कांग्रेस अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है, मगर मुझे लगता है कि ये चुनाव और इस चुनाव में जो जीत हुई है वो सहानुभूति की जीत। जहाँ जहाँ करप्शन है वहाँ वहाँ ईडी जाएगा, जहाँ गुड़ है वहीं मक्खी आएगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन है, इसलिए आई है नहीं, स्थायी रूप से बैठी हुई है। अभी तो कार्रवाई शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए कोई बच नहीं पाएगा। जैसे 4 उपचुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए अपनी हार मानी थी, वैसे ही भानु प्रतापपुर के भी जनादेश को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भानु प्रतापपुर के चुनाव परिणाम को कांग्रेस की षड्यंत्र बता के डॉक्टर रमन सिंह जी ने भानु प्रतापपुर के जनता का अपमान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने कांग्रेस के 4 साल के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। भानु प्रतापपुर की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता पर मुहर लगाई है। भानु प्रतापपुर की जनता ने जो बस्तर में 15 साल तक रमन राज में शोषण चल रहा था उसके खिलाफ मतदान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के संबंध में कहे गए अपशब्दों के खिलाफ मतदान किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी को सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और अब खबर कोरबा से है। सड़क के पास राखड़ यानी राख फेंकने का ही पूरा मामला है। भिलाई खुर्द में सड़क किनारे राख का एक बड़ा सा पहाड़ ढेर देखकर मंत्री भड़क गए। नियम के खिलाफ
राख फेंकने को लेकर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल भड़क गए, अफसरों को फटकार लगाई, सुधरने की चेतावनी दे दी। यह भी कहा कि भारी वाहन शहर के अंदर से ना चलाओ, लोगों को परेशानी होती है। एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ काट लेगी। ये अगर मेरे को रोड से 1 इंच के ऊपर दिखी इसको प्लेन कराइए, दुकानदारी बंद करवाइए, बहुत हो गया। मैं बोल चुका हूँ, मैं एसडीएम बुलाओ उसको, बोला उसके बाद भी असर नहीं होगा। प्राइवेट लैंड कोई दिलवाए अपनी सहमति से, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। सरकारी जमीन में इस प्रकार से अगर पहाड़ बनाओगे मेरे को आपत्ति है। मैंने आपको उस दिन बोला था मैडम कि ये सब मेरी विधानसभा में राकड़ खेल बंद होना चाहिए। तो ये पहाड़ कैसे बन रहे हैं? इन्वायरमेंट वाला तो मेरे घर का परमिशन दे देगा, तो क्या वहाँ डाल दोगे राकड़? ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। रोड से ऊंचा पहाड़ बना दिया इसने, कल ये राकड़ उड़ेगी, कल जमीन का सत्यानाश कर दिया। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसको कुछ भी कर दो। खबर दिल्ली से सौगात मिली है राजनांदगांव को। राजनांदगांव में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज रहेगा। इस स्टॉपेज को लेकर रेल मंत्री से बीजेपी के सांसदों ने मुलाकात की थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद राजनांदगांव में ट्रेन के ठहराव की मांग की गई। सांसद संतोष पांडेय लगातार ये मांग उठा रहे थे और रेल मंत्री ने भी राजनांदगांव में स्टॉपेज के आदेश दे दिए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नागपुर से बिलासपुर की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो बहुत ही जनता के लिए आवश्यक थी, मैं उसके लिए अपने क्षेत्र की जनता को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें ताकत दिया और जिनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। अब राजनांदगांव में वंदे भारत की ठहराव होगी, राजनांदगांव में ट्रेन रुकेगी, जिसकी बहुत जोर शोर से मांग थी। मैं स्वर्गीय राजा बलराम दास जी की जो आकांक्षा थी, जो इच्छा रही कि जो मैंने धरती दान किया है, जो भूदान किया है, मेरे राजनांदगांव में सभी ट्रेनें रुके, आज उनकी आशा अनुरूप यह ट्रेन भी रुक रही है। मैं पुनः अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये शक्ति, ये ताकत आप सबकी है। इधर कोंडागांव पहुंचे मंत्री कवासी लखमा ने निर्माणाधीन मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण किया। कवासी लखमा ने इंजीनियर और अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने श्रमदान भी किया। इस प्लांट को लेकर कवासी लखमा ने कहा कि जून महीने तक ये पूरा हो जाएगा। जून में मैं प्रशासन को, कलेक्टर को लेके गया, एसपी को लेके गया और हमारे सोसाइटी के अधिकारी को लेके गया, तो जून में तुम्हारा मक्का प्लांट पूरा हो जाएगा। और गरियाबंद नगर पालिका में कांग्रेस के द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस के पार्षद ये लाए थे, वो गिर गया है। वोटिंग में भाजपा की जीत हुई है। इसके साथ ही भाजपा के उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटके के पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया। उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्षद ये अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। फैसला आने के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। दलित विरोधी मानसिकता की हार है। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। यह जीत नगर वासियों की जीत है। यह जीत हमारे नगर में हो रहे विकास कार्यों की जीत है। निश्चित ही आने वाले समय में 2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। इसके लिए यह जीत मार्ग प्रशस्त करेगी। के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का था, सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें जो है उनके अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 8 और विपक्ष में 7 पड़े। इसी प्रकार जो है अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। रायपुर में 8 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। बुधवार की शाम अपने घर के बाहर ये बच्ची खेल रही थी। इसके बाद वो लापता हो गई। बच्ची के परिजनों ने आशंका जताई है कि कोई बच्ची को कार से लेकर गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब तक कोई ठोस सुराग मिल नहीं पाया है।
एक 8 साल की बच्ची का मतलब गुमने का प्रकरण है, जिस पर से धारा 363 भादवी की तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। परसों शाम से बच्ची जो है खेल रही थी अपने दोस्तों के साथ, उसके पश्चात से वह दिखाई नहीं दी है। इस संबंध में जो है उनके परिजनों द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा इस संबंध में जो है उनके परिजनों से और उनके साथ बच्चे जो खेलने वाले साथ में थे उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ में जो है आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देखे जा रहे हैं। रायपुर में नशीले मार्फिन पाउडर के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 4 ग्राम मार्फिन पाउडर जब्त किया गया। एनसीबी की टीम इंदौर से ही दोनों का पीछा कर रही थी। जैसे ही ये रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी को ये सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ का, वो यहाँ से कुछ कुरियर के माध्यम से ड्रग्स गोवा भेज रहा है। जिस कुरियर कंपनी के माध्यम से भेजा जा रहा था, उस कुरियर कंपनी को इसमें कुछ संदेह हुआ था पार्सल में। जब उन्होंने पार्सल को खोल के देखा तो उसमें लगभग 4 ग्राम ड्रग्स मिला था और उन्होंने इसकी सूचना एनसीबी को दी थी। और एनसीबी के आवेदन पर थाना देवेंद्र नगर में जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसमें आरोपी जो लड़का और लड़कियाँ दोनों हैं उनको गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें आगे। रायपुर में नशे में धुत युवक और युवतियों ने एक पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा किया, मारपीट की। मामला पचपेड़ी नाका स्थित पुजारी पेट्रोल पंप का है। नशे की हालत में 3 युवक और 2 युवतियां, और वो भी सिगरेट पीते हुए, पेट्रोल डलवाने के लिए डीजल डलवाने पहुंचे थे। कहा डब्बे में डीजल दे दो। पंप वाले ने कहा डब्बे में डीजल तो हम नहीं देते। विवाद शुरू हुआ, मारपीट हो गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। रायगढ़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है। जिंदल प्लांट के वेल्डिंग सेक्शन में ये युवक काम किया करता था। इसकी लाश संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे मिली थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन जब परिजनों ने मौत का कारण जानना चाहा तो पुलिस और अस्पताल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद ग्रामीणों ने पहले अस्पताल में हंगामा किया, फिर एसपी कार्यालय का घेराव किया। निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। और अब 25 सेकंड में खबर। जगदलपुर पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान। 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। केदार कश्यप रमन सिंह पर साधा निशाना। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की हार पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, कांग्रेस ने षड्यंत्र कर जीता उपचुनाव। सावित्री मंडावी को दी बधाई। रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। पिछले 4 उपचुनाव में लगातार मिली हार को स्वीकार करने का साहस दिखाएं रमन सिंह। बिलासपुर हाईकोर्ट से ऋचा जोगी को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। रायगढ़ में अस्पताल में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। बलरामपुर के शिवपुर गांव में मिली युवक की लाश, सड़क हादसा या हत्या, जांच में जुटी पुलिस। धमतरी के मेघा के पास सड़क हादसे में 2.5 साल के मासूम की मौत, तेज रफ्तार पिकअप की